एक बार फिर स्वागत है स्पेन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ प्रमुख एवं हैदराबाद से सांसद लगातार निशाने पर लेते हैं बीजेपी के नेताओं को। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लेते हैं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वह कांग्रेस को भी निशाने पर लेते थे। तो आप कहेंगे क्या वह सबको निशाने पर ही लेते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जो भी सत्ताधारी दल होता है उसकी निंदा करते हैं, जब वह कोई गलत काम करता है तो उसको बिल्कुल सामने रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, उनकी बातों में तथ्य होते हैं, तर्क भी होते हैं, बेवजह की बातें करते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ ने लगातार तबलीगी जमातियों को निशाने पर रखा, निशाना उन पर लगाते रहे और भारत में कोरोना फैलने का जो कारण था वह तबलीगी जमात को बता रहे थे। सारे भेद खुल जाते हैं, सारी बातें खुल जाती हैं, फिर भी वह अपनी बातों में लगे हुए हैं, उनकी आदत में है ये, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी एक प्रभाव पड़ता है देश के उन लोगों को जो हिंसा फैलाने के इच्छुक हैं और वह चाहते हैं कि एक धर्म समुदाय को निशाना बनाया जाए और हम अपना असली रंग दिखा सकें। तो योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी आलोचना की और कहा है कि वह लगातार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुंटूर की एक महिला है जो उत्तर प्रदेश में है, उसका कम से कम 3 बार चेकअप हो चुका है जिसमें उसे नेगेटिव पाया गया है, वह कोरोना पीड़ित नहीं है। फिर भी उसे उत्तर प्रदेश की एक अस्थायी जेल में क्यों रखा गया है? क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती है। हम इस पर हाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि उसे इसलिए रखा गया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की इस बात में भी कोई दो मत नहीं हो सकते हैं कि भारत के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर तबलीगी जमात को लेकर मुसलमानों को ही कोरोना का मुख्य वाहक बता दिया गया। अभी बीते दिन की ही बात है, अभी मुस्लिम व्यक्ति को इसलिए पीटा गया क्योंकि कहा जा रहा था कि वह कोरोना का संक्रमण फैला रहा है। उस संबंध में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह अलीगढ़ की घटना है, ये जो घटी है। तो असदुद्दीन ओवैसी की इस बात पे मैं शायद हाँ नहीं कहूँगा कि शायद इसलिए उन्हें रखा जा रहा है जेल में कि वह मुसलमान हैं, लेकिन हाँ उनकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मुस्लिम समुदाय को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसका असर कुवैत, कतर, UAE, सऊदी अरब आदि और उसमें कनाडा भी जुड़ा हुआ है, इन देशों में देखने को मिला। जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे थे और धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया, उनके ऊपर केस भी दायर किए गए हैं। भले ही आप आलोचना कितनी कर लें, लेकिन आप सऊदी अरब, UAE की आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उन्होंने तो एक बड़ा सख्त कदम उठा लिया है। आप जाकिर नाइक की बुराई कर रहे थे कि वह देशों में प्रचार करता घूम रहा है कि आप हिंदू धर्म के लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए। क्या जाकिर नाइक के प्रचार मात्र से यह काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जाकिर नाइक ने यह प्रचार कब शुरू करा मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्विटर एवं फेसबुक में पोस्ट वायरल होना शुरू हुए हैं, सभी देशों ने सावधानी बरती, सतर्कता बरती और ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे नापाक लोगों को जिन्हें जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है इस दुनिया में, जो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी से निकाला गया है, उन्हें आखिर उस देश में फांसी ही क्यों नहीं दे दी गई? मैं तो यह सोच रहा हूँ, या भारत आने के बाद उन्हें फांसी दी जाए। इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। UAE ने बिल्कुल सही किया है, लेकिन जब पाकिस्तान से धमकी आ रही है, एक ऐसा कथित बयान आता है एक अपराधी पत्रकार के द्वारा, अपराधी न्यूज़ एंकर के द्वारा, जिसका नाम सुधीर चौधरी है, तब आप पाकिस्तान को निशाने पर इसलिए लेते हैं कि उसको लेते रहें। पाकिस्तान को निशाने पर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कह रहे हैं कि आप सऊदी अरब को निशाने पर लीजिए, आप UAE को निशाने पर लीजिए। उन्होंने तो आपके वर्कर्स को, जो इन भारतीय मूल के थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। क्या भारतीय सरकार में इतनी हिम्मत है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।